हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इस क्लास की फ्री में PDF अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे, मात्र वो भी 149 रुपये में। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, इस निचोड़ नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स है, शानदार है। और ये इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिए, परसों वीडियो आई है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्ध का जो है मूल आधार है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? तो वो है शूरसागर। ठीक है, रचना ध्यान रखिएगा। 51 का जितने भी लोग बी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन? बताएं सब लोग। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन? तो वह थे खुसरो। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुल्हन गाहू मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्ति है कबीरदास जी की है। किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की है। ठीक है, 53 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके जो है रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। 54 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। आगे चलते हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? बताएं सब लोग, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो रीतिकाल का कवि माना जाता है घनानंद को। ठीक है, 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कल जो वर्णमाला की क्लास हुई थी ना, उसी में से ये प्रश्न आ गया है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? बताएं सब लोग। कल की क्लास अगर आप लोग देखे होंगे, रिवाइज किए होंगे, तो ये प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो जो भी इसमें अल्प प्राण ध्वनियों का समूह हो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और कर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं, हिंदी टॉपिक वैसी जो क्लास हुई है, तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, चलिए, संज्ञा का प्रकार इसमें कौन सा नहीं है? जातिवाचक तो है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, देशवाचक आपका इसमें नहीं है, तो संज्ञा का प्रकार देशवाचक नहीं है। ठीक है, चलिए, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? बताएं सब लोग, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से जो है कौन सा विशेषण बनेगा? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? तो इसमें पुस्तक से आपका बन जाएगा पुस्तकी बन जाएगा। 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है, विशेषण आपका है इसमें। ठीक है, 59 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्याम धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, क्रिया या क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं? बताएं सब लोग। श्याम धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, तो वाक्य में धीरे धीरे शब्द है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा है? बताएं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएं इसमें। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है इसमें? बताएं सब लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है इसमें? गुड आफ्टरनून सभी को। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं आपके मन में तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लिपि हो गया, देवनागरी हो गया, बच्चे हो गए, तो जो भी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप देंगे। चलिए, पवन शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा? बहुत सारे लोग इसमें गलतियां किया करते हैं। पवन शब्द का छंद विच्छेद क्या हो जाएगा?
पवन का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा। ठीक है, 62 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उच्चारण का संधि विच्छेद बताएं, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्धन चारण हो जाएगा। ठीक है, 63 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, तेंदुलकर है उद्देश्य। ठीक है, 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान में कौन सा समास है, 65 का जवाब दें। कन्यादान में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समास। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 66 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंथ का सही पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, पंथ का सही पर्यायवाची नहीं है, पाद नहीं है इसमें आपका। ठीक है, 67 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंधन का विलोम शब्द है, बंधन का विलोम शब्द बताएं, इसमें मुक्ति हो जाएगा विलोम शब्द इसका। ठीक है, चलिए 68 का जितने भी लोग 20 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुआ करें, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताया करें। चतुर्भुज के लिए वाक्यांश चुनिए, चतुर्भुज के लिए सही वाक्यांश चुनना है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चतुर्भुज के लिए वाक्यांश चुनना है आपको, तो जिसकी 4 भुजाएं हों यही चतुर्भुज के लिए वाक्यांश हो जाएगा। 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांझ के लिए सही वाक्यांश क्या है, बांझ के लिए सही वाक्यांश क्या है, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांझ के लिए सही वाक्यांश होगा निसंतान स्त्री। ठीक है, यही इसका सही वाक्यांश हो जाएगा। 70 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो संविधान के अनुसार हो उसके लिए सही वाक्यांश बताइए, जो संविधान के अनुसार हो उसके लिए सही वाक्यांश चुनना है आपको। संवैधानिक हो जाएगा। ठीक है, 71 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुम्हार का तत्सम शब्द क्या है, कुम्हार का तत्सम शब्द क्या है, 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुम्हार का तत्सम शब्द क्या है, कुंभकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तद्भव शब्द का चयन करना है इसमें आपको, तद्भव शब्द का चयन करना है। अमी आपका तद्भव शब्द हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अनु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है, अनु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है, 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है, अग्रज आपका नहीं बना है। ठीक है, बाकी सब बना है आपका। ठीक है, चलिए धनवंत में प्रत्यय बताएं, धनवंत में प्रत्यय बताएं, वंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है आपको इसमें। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सभी लोग। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारिया। ठीक है, चलिए ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है, खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है, 78 का राइट आंसर क्या होगा, खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपमान सहना। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए शुद्ध वर्तनी का शब्द का जो है चयन करना है, जैसे यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताना है आपको। क्रांति ऐसे लिखा नहीं जाता, कृति ऐसे लिखा नहीं जाता, कवि ऐसे नहीं लिखा जाता, अतिथि इसमें आपका जो है केवल सही है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए कौन सा सही है इसमें। गति तो पहले ही आप लोग देख के बता देंगे, बृहस्पति भी आपका, ये भी आपका गलत है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, 80 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। चलिए चारों विकल्पों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही वाक्य है। 81 का राइट आंसर क्या होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये आपका शुद्ध हो गया। बाघ और बकरी घाट, ये भी अशुद्ध। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं, बिल्कुल नहीं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, सही वाक्य है आपका। ठीक है, चलिए स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव कहलाते हैं कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या उद्दीपन भाव। स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव कहलाते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, 82 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है,
दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है कुंडलिया आपका हो जाएगा। ठीक है, 83 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, 84 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 से 90 तक में आपको गद्यांश नहीं है, ये कविता है, कविता को पढ़कर जो है उचित प्रश्न का उचित उत्तर देना है। जैसे हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है, इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, तो अच्छे से आप लोग कविता को पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, हरा भरा जीवन का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा खुशियों से परिपूर्ण जीवन, यही हरा भरा जीवन का अर्थ होता है। ठीक है, तो 85 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, ये कविता से ही आपको उत्तर मिलेगा इसमें का। ठीक है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं इसमें, तो समस्त प्राकृतिक उत्पादन, ये चीज़ें जो है बाहर लेकर आती हैं। 86 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, बताएं, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है। 87 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि यह संदेश देना चाहता है कि, इस कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है। 88 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, खराब होता है। ठीक है, चलिए, सारे के सारे प्रश्न के उत्तर आपको जो है उसी कविता से मिलेंगे। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को जो है बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित व सीमित भी कर सकता है। तो 90 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, बताएं, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, सुंदर, सरल और लेख स्पष्ट होनी चाहिए, यह सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस शैली में मूल भाषा की शैली अपेक्षित हो जाती है, किस शैली में मूल भाषा की शैली अपेक्षित हो जाती है, छाया अनुवाद में हो जाती है। ठीक है, चलिए, छायावादी काव्य की उपधारा है, छायावादी काव्य की उपधारा है रहस्यवाद है आपका। ठीक है, चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस कवि को कवियों को कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कवि को कवियों को कवि कहा जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ, अगर डेली मेरी क्लासेस देखते होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। बताएं, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, 94 का आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, काहेरी नाली तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं, कबीर हैं इसके रचनाकार। ठीक है, इस पंक्ति के। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है आपको, शुद्ध वाक्यों को चुनना है आपको इसमें। तो इसमें केवल यही वाला, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यही वाक्य बिल्कुल शुद्ध वाक्य है आपका। ठीक है, चलिए, भाषा का संबंध किससे माना जाता है, भाषा का संबंध किससे माना जाता है। 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा का संबंध किससे माना जाता है, भाव विचार दोनों से माना जाता है। ए व बी दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रेम वाटिका किसकी कृति है, प्रेम वाटिका किसकी कृति है, रसखान की है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है, तो यह पंक्ति है मुक्तिबोध की। 99 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक कान का काना था, तो वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, 100 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग
कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस क्लास की फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ। एजुकेशन विद साहिल नाम है टेलीग्राम चैनल का नाम। फ्रेंड्स 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। बस डेली आप लोग क्लासेस देखते रहें। 10 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 23 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।